नमस्कार, मैं पलक यादव स्वागत करती हूं आपका एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक मुकेश चौधरी ने मरीज से वार्ता कर सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए प्रतिदिन का ओपीडी रजिस्टर भी चेक किया। विधायक ने सीएससी परिसर में सफाई व्यवस्था एवं मरीज के प्रति कुशल व्यवहार करने के लिए डॉक्टरों से कहा। निरीक्षण के दौरान कुलदीप, उज्जवल माजरा, मनीष चेयरमैन, राकेश चेयरमैन, राजेश, अनिल, हेम सिंह मौजूद रहे। थाना सिटी कोतवाली के मोहल्ला राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले अजय शर्मा के बेटे उज्जवल शर्मा का शव एक युवती के घर पर मिला है। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक छात्र के चाचा अर्जुन पंडित के अनुसार उनका भतीजा उज्जवल शर्मा गुरुवार को रुड़की में 12वीं के पेपर देने के लिए गया था, लेकिन वह जब समय पर घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों में चिंता हुई। उन्होंने बार बार छात्र के फोन पर कॉल की, लेकिन उससे फोन नहीं उठाया। उसके दोस्तों से संपर्क किया गया। उसके दोस्तों ने उज्जवल शर्मा के बारे में कोई जानकारी ना होना बताया। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जाने के लिए अपनी किताबें बैग लेके बोला कि 4:30 तक घर तक लौट आऊंगा मैं। 4:30 बजे जब नहीं आया कि मम्मी पापा के द्वारा से कॉल किया गया काफी बार, पर ये फोन नहीं उठा पा रहा था। सब लोग परेशान हो गए। तो मेरे पास फोन आता है, भाई वो फोन उठा रहा है, इसकी थाने में एप्लीकेशन देने चल गए। मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे दोस्तों के साथ टाइम लगता है। मैंने फोन मिला, बैल गई, फिर नहीं उठाया। मैं कहा चलो, मुझे तो बैक कॉल करता ही करता था वो। उसके बाद भैया मैंने फिर मिला, आधे घंटे के बाद स्विच ऑफ, नोट रीचेबल आया फोन, फिर स्विच ऑफ आया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मिला, फिर बैल जाने लगी। ये प्रकरण एक कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आया है। ये प्रकरण मोरगंज जो एरिया है वहाँ का है। वहाँ पर कल उज्जवल शर्मा, इनके पेरेंट्स के द्वारा बताया गया कल रात में कोतवाली नगर थाने में आकर कि जो उनका बेटा है उज्जवल शर्मा, वो एक घर में अनकॉन्शियस स्टेट में मिला है। पूरी जांच जब करी गई तो पता चला इसमें कि वो जो घर है वो उसी लड़के की फ्रेंड का एक घर है। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। उज्जवल शर्मा की चिलकाना थाना प्रभारी कपिल देव ने ग्राम दुमझेड़ा निवासी सदाम पुत्र इरफान उर्फ फानू के मकान पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार गांव में ढोल बजाकर मुनादी कराई और जिला बदर अभियुक्त सदाम के मकान पर नोटिस चस्पा किया। सदाम को जनपद की सीमाओं से 6 माह के लिए बाहर रहने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को सदाम गाँव में दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस दौरान उप निरीक्षक सुरेश कुमार सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। गंगोह नगर पालिका की उदासीनता के चलते गंगोह के मोहल्ला छत्ता में नालियों की सफाई न होने के कारण नालियों का गंदा पानी गली में भरा, तो वहीं गंदगी का अंबार अब लगा। गंदा पानी भरने एवं कचरे के ढेर से आने जाने वालों को उठानी पड़ती है भारी परेशानी। वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते विद्युत तार काफी नीचे लटके होने से हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। इससे पूर्व में भी तारों में आग लगने से एक बड़ा हादसा होने से बचाया गया था। दोनों ही समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग अनजान बने हुए हैं। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोरगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घर बुलाकर छात्र की हत्या की गई है। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक युवक घर से ट्यूशन पढ़ने की बात कहकर निकला था, जिसकी बाद में एक महिला के घर से मिला मृतक छात्र का शव। मृतक छात्र उज्जवल के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। महिला ने युवती ने परिजनों के साथ मिलकर की थी हत्या। कुछ है, कपड़े फटे हुए हैं, मुझे लगा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, चोट लगी होगी, गली में गिर गया होगा, किसी ने असरा दे दिया। वहाँ जाके देखा बच्चे के नीचे से पैंट ये फटी हुई, इतनी नीचे से पैंट फटी हुई, पेट शर्ट ऊपर करी हुई। हमने बॉडी का हाथ लगाया, बिल्कुल बॉडी ठंडी बर्फ़ की तरह सीधी स्ट्रेट। हमने कुछ नहीं सोचा, वहाँ से बच्चे को उठा के अस्पताल ले आए सीधा। जैसे पहुँचे डॉक्टर साहब ने बड़ा प्रयास किया, कह रहे भैया तो बहुत समय पहले पूरा हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहीं और दिखा दो, जहाँ भी उम्मीद है मेडिग्राम या बाहर ले जाएंगे। तारावती भी ले गए, तारावती में भी यही बात बोली। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ रहा होगा? तो ये एक बात बताओ, अच्छा जब ये कह रहे बेहोश है, वो उनके घर पे पड़ा, कपड़े फट रहे उसके नीचे से, क्या वो इतने फ़ोन उठाने के बाद उसके पास फ़ोन है, उसका फ़ोन उठा के कह सकते हैं आपका बच्चा पड़ा? सड़क पे कोई एक्सीडेंट से पड़ जाएगा, लेकिन लोग उठा के कहेंगे आपका बच्चा पड़ा है, या फ़ोन उठा के किसी को बोलेंगे उसके पहले नंबर पे। शर्मा वो एक घर में अनकॉन्शियस स्टेट में मिला है। पूरी जांच जब करी गई तो पता चला इसमें कि वो जो घर है वो उसी लड़के की फ्रेंड का एक घर है।
दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। उज्ज्वल शर्मा की भी एज को 17-18 की है, इसी तरह लड़की की भी एज 17-18 की है और दोनों साथ में स्कूल में साथ में पढ़ते थे। दोस्ती इनकी 2-3 साल से थी और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी साथ में पढ़ाई कर रहे थे। कल करीब 1:30 बजे ये लड़का अपने घर से निकला है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि लड़का अपनी बाइक पर इस लड़की के घर गया है। उस टाइम घर में बताया जा रहा है कि कोई नहीं था। उसके बाद से ही इसने अपने घर वालों के फ़ोन रिसीव नहीं करे, कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया और शाम को जब घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया तो किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से, दोनों के जो कॉमन फ्रेंड था उसके माध्यम से इनको पता चला कि ये लड़की के घर में है। फिर जब उसके पेरेंट्स लड़की के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे लड़की के पेरेंट्स से मिलते हैं और उनके रुड़की के भगेंडी गांव में एक बार फिर से आर्मी और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं और गांव के लोग महिलाओं सहित धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालत को सामान्य बनाने में लगी हुई है। मामला खंजरपुर होकर गुजरने वाले भंगेड़ी के रास्ते को लेकर गरमाया, जब आर्मी के अधिकारियों ने भंगेड़ी के जाने वाले रास्ते को बनने से रोकने का प्रयास किया, जिससे गुस्साए मौके पर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि आर्मी के अधिकारी हमारे आने जाने के सारे रास्ते बंद कर देना चाहते हैं। रास्ता मिलिट्री वालों ने बंद कर दिया था, इसलिए हमने धरना दे रखा है यार। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, महिला भी जाते हैं, सब जाते हैं, आदमी नौकरी वाले भी जाते हैं, तो इसलिए हमने धरना दे रखा है। हमें रास्ता यही चाहिए, हमारा परंपरा से रास्ता खुला हुआ था। दूसरे रास्ते को भी बंद करते हैं, दुर्गा कॉलोनी जी इसको भी बंद कर रहे हैं जी। तो कहाँ को आ जाओगे आप लोग? जी ये बार खेल बना रखा ना इन्होंने। ये तो पहले से जब कभी अंग्रेज रहते थे उनके सामने से ही रास्ता खुला हुआ था। किस तरह की दिक्कत आ रही? दिक्कत हमारा कभी ये रोड नहीं बनने देते, जब भी हम इस रास्ते पे काम करते हैं तो जब भी रोड बंद कर देते हैं। तो अब फिलहाल क्या कोई आश्वासन दे रहा, कोई पहुँचा है? क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा की बात है। 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी ये वाला रास्ता बंद, कभी वो वाला रास्ता बंद। अब इस रास्ते की बारी आ गई है। मेन रास्ता यही है सबका। यहाँ पे बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें हद से ज़्यादा परेशान है इस रास्ते की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिला जाती है, कितने केस खराब हो गए यहाँ पे, क्योंकि रास्ता ऐसा ये बनने नहीं देते। आप देख रहे हैं रोडे पड़े हुए हैं, कितने काम रुक जाता है जब भी ये चाहते हैं, जब भी बंद कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? आर्मी वाले कह रहे हैं ये रोड नहीं बनेगा, ये रास्ता बंद होगा, वो जंगल का रास्ता देंगे ये, है ना। वो भी मतलब ये खेत भी जो गांव वालों के खेत है, ये खेती करते हैं और अपने ही उसमें कर रखे इन्होंने अंडर में खेत गांव वालों के, तो रास्ता भी अपने ही अंडर में कर रहे हैं ये लोग, तो ये गलत। सहारनपुर कमेला कॉलोनी स्थित एक बैंकेट हॉल में ऑल इंडिया मोमिन अंसार द्वारा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने पर विचार किया गया। इस दौरान देहात विधायक आशू मलिक, प्रतिनिधि परवेज मलिक, मोहम्मद अली बाटा एडवोकेट, शदान अली एडवोकेट, काशिफ अलवी युवा नेता, नईम आबिद अली, शरीफ कुरैशी, फारूक सिद्दीकी मौजूद रहे। आज यहाँ के लोगों ने स्वागत समारोह का प्रोग्राम रखा था। इसमें हमारे परवेज भाई, आशू मलिक जी के भतीजे भी मौजूद हैं और हमारे जिला अध्यक्ष अब्दुल वहाब साहब और डॉक्टर सादाब अंसारी साहब और हमारे मोहम्मद अली एडवोकेट साहब, सादाब अंसारी और अदनाम प्रधान, जिसको यूथ ब्रिगेड का नगर अध्यक्ष बनाया है। तो इसी को लेकर के यहाँ स्वागत समारोह का प्रोग्राम रखा था, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ के इलाके को ये कहना हो रहा था कि पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव के द्वारा जनपद सहारनपुर के महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी की नियुक्ति हुई है। उस सिलसिले में इस्तकबाल प्रोग्राम है और इनके साथ इस्तकबाल प्रोग्राम में और आशू मलिक के भतीजे परवेज आलम और डॉक्टर सादाब अंसारी साहब, बाकी हमारे यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष अदनान साहब और यहाँ काफ़ी साथी मौजूद हैं। और ये सिर्फ इस्तकबाल प्रोग्राम है, इसमें हम इकट्ठा होकर के बैठने का काम कर रहे हैं। नानौता में दिल्ली सहारनपुर मार्ग के कई खंभे झुके हुए खड़े हैं, जिस कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत विभाग की इस लापरवाही के चलते झुके खंभे से कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, जबकि क्षेत्र वासियों का कहना है कि विद्युत विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी जा चुकी है। कोतवाली मंडी पुलिस ने एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली पर भाई पीयूष दीक्षित के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद संदीप और शहजाद की हुई है गिरफ्तारी। इनके कब्जे से काफी मात्रा में अवैध शराबी हुई है बरामद। सरसावा पुलिस ने मारपीट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि भटपुरा गांव में मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा पथराव का मारपीट की थी। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में देहरादून हाईवे पर मोहंड में एम्बुलेंस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों एवं पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस चालक को घायल अवस्था में गाड़ी से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। नकुड़ पुलिस ने फायर करने वाले आरोपी को रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर एक तमंचा किया है बरामद। कोतवाली प्रभारी अमरपाल शर्मा के अनुसार महिला पर गोली चलाकर अपराधी कालू को जेल से रिमांड पर लेकर उसे तमंचा किया गया है बरामद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। धन्यवाद।